नमस्कार, आदाब। मजदूर दिवस पर मैं शमशेर खान आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हम सब मजदूर हैं, चाहे वो राजकीय कार्मिक हैं, चाहे वो दिहाड़ी पे काम करने वाले हैं, चाहे वो गिग वर्कर्स हैं या अन्य जो व्यक्ति नरेगा या अन्य काम करने वाले हैं, फेरी वाले हैं, सभी लोग मजदूर हैं। और मजदूरों के हित में आज के दिन हम लोगों का फर्ज बनता है कि उनके लिए बात करें। साथियों, आप जानते होंगे कि राजस्थान में तकरीबन 41 जिलों में 353 ब्लॉक हैं और 11,309 ग्राम पंचायतें। इन सभी ग्राम पंचायतों में अब तक 22.47 लाख यानी 22,47,000 नरेगा मजदूर रजिस्टर्ड हैं और 11,47,000 जॉब कार्ड हैं उनको वितरित किए गए। इन 22,47,000 कर्मचारियों में से 83,57,000 सक्रिय जॉब कार्ड हैं और उनमें 1,21,20,000 लोग मजदूरी करते हैं, यानी सक्रिय मजदूर हैं, कामगार हैं। इन मजदूरों में से 20.74% SC के और 21.97% ST के मजदूर हैं। कुल मजदूरों में से 47.74% SC ST यानी दलित समाज के मजदूर हैं। मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को एक साल में 100 दिन की मजदूरी है वो तय की गई थी, लेकिन अत्यावश्यक होने पर 100 दिन से अधिक 50 दिन और दिए जा सकते हैं। ये राजस्थान सरकार ने पिछली जो सरकार थी उसने तय किया था, लेकिन वर्तमान सरकार है वो सभी को पूर्ण 100 दिन का रोजगार भी नहीं दे पाई। ये खेद का विषय है। इसके साथ ही जो न्यूनतम मजदूरी 2024 में 266 रुपए थी, उस न्यूनतम मजदूरी में मात्र 15 रुपए की वृद्धि कर 281 रुपए किया गया। जैसे हमारे विधायकों के जो और MPs हैं उनकी मजदूरी या उनका मानदेय या उनका जो भी पेमेंट बनता है वो लगभग कहते हैं कि डबल कर दिया गया है, लेकिन मजदूरों की मजदूरी में, न्यूनतम मजदूरी में मात्र 15 रुपए की वृद्धि करते हुए सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है। ये निंदनीय है। आज के समय में 500 रुपए से कम मजदूरी यदि किसी मजदूर को मिलती है तो उसका शोषण है। इसके साथ ही मैं आपको एक खास तौर से बताना चाहूंगा कि मस्ट्रोल में मेट के द्वारा टारगेट देने पर और इंजीनियर के द्वारा जांच करने के बाद भी पूरा काम करने पर 120 रुपए से अधिक 120 रुपए से लेकर के 135 रुपए तक मजदूरों की मजदूरी आ रही है। औसत 150 रुपए मान लीजिए आप, लगभग अधिकतम 150 रुपए औसत मजदूरी आ रही है। ये मजदूरों के साथ खिलवाड़ है। 281 रुपए मजदूरी तो सरकार ने तय की है, ये तो होनी चाहिए, लेकिन इंजीनियर्स या डिपार्टमेंट के लोग हैं वो 120 से 150 रुपए के आसपास है, वो उनकी मजदूरी चढ़ाते हैं। पूरे दिन काम करने के बाद भी, इस दोपहर में भी काम करने के बाद भी नरेगा मजदूरों को 281 रुपए नहीं दिए जाते हैं। ये बड़ी ही शर्म की और लानत की बात है सरकार के लिए, अधिकारियों के लिए। उनको जो टारगेट दिया जाता है, इतने मण मिट्टी खोद के आपको निकालनी है या इतना फुट काम करना है, वो काम करने के बाद भी जब 281 रुपये नरेगा मजदूर को नहीं मिलते हैं तो ये एक शोषण है और इस शोषण के खिलाफ हम अपनी आवाज उठाते हैं। इसके साथ ही समय पर मजदूरी नहीं मिलना बहुत ही
निंदनीय विषय है। आपको पता होगा कि सरपंचों के जो सामग्री मद है उसमें 2072 करोड़ रुपए राजस्थान के सरपंचों की सरकार में बकाया चल रहे हैं, और वो भी कब से? नवंबर 2024 से, यानी लगभग 5 महीने हो गए। 5 महीने पहले सरपंचों ने पैसा लगा दिया, सरपंचों ने वो पैसा खर्च कर लिया अपने ऊपर, और आज के समय में कोई भी पैसा देने वाला आदमी 10 से 15-20 दिन की क्रेडिट रखता है, उसके बाद ब्याज चालू कर देता है। अब वो सरपंच इंटरेस्ट भर रहा है, उसने 20 लाख का काम करवाया, 30 लाख का काम कराया, 50 लाख का काम करवाया, 1 करोड़ का काम करवाया, वो सरपंच इंटरेस्ट भर रहा है और सरकार उसका पैसा नहीं दे रही है। ये सरपंचों पे एक अतिरिक्त बोझ है, और उनको प्रताड़ना, मैं कह सकता हूं कि प्रताड़ित किया जा रहा है सरपंचों को, कि उनको समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। सामग्री मद में सरपंचों का 2072 करोड़ रुपया नवंबर 2024 से बकाया चल रहा है। इसके साथ ही लगभग 2 से ढाई महीने से जिन नरेगा मजदूरों ने मजदूरी की, काम की नपाई हो गई, मस्ट्रोल जमा हो गई, लेकिन उनका पैसा भी, ये अगर आप करें कि 1 करोड़ 21 लाख व्यक्ति हैं लगभग, उनको आप अगर 150 रुपये से भी करें तो ये मजदूरी तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास बैठती है, और वो मजदूरी अभी तक मजदूरों को, नरेगा श्रमिकों को नहीं दी गई है। आप बताइए, राजकीय कर्मचारी या नेता या और कोई अफसर, उनकी सैलरी 1 तारीख से 1 तारीख को 8 बजे आनी है, और 1 तारीख को अगर 5 बजे आती है तो वो कितने तड़फड़ाने लगते हैं। जिनको 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख IAS ऑफिसर्स है या RAS ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको तो 3 लाख से अधिक मजदूरी मिलती है, उनको सुविधाएं मिलती हैं, AC में बैठने को मिलती है, ऑफिस में उनके बेड होता है, आने के लिए गाड़ी होती है, काम करने के लिए नौकर होते हैं, लेकिन फिर भी उनको अगर 1 तारीख को 5 बजे सैलरी नहीं मिले तो लटपटाने लगते हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो लिपिक हैं, चाहे वो बाबू हैं या चपरासी हैं, कोई भी हैं। अगर 1 तारीख को सैलरी नहीं आती है तो सबके घरों में उस पर बड़ी ही स्थिति निराशाजनक हो जाती है। लेकिन 281 रुपये मजदूरी वाले व्यक्ति को आप काट करके 150 रुपये या 120 रुपये देते हैं, उसको भी 3-3 महीने तक मजदूरी नहीं देते हैं। ये कहाँ की सही बात है? ये बिल्कुल सही बात नहीं है, बहुत ही गलत बात है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन मजदूरों को तुरंत उनकी मजदूरी का भुगतान किया जाए, सरपंचों को उनकी जो मजदूर राशि है वो उसका भुगतान किया जाए। इसके साथ ही मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 600 रुपया की जाए। 600 रुपये से कम मजदूरी है वो शोषण है आज के समय में। तो मैं निवेदन करता हूं सरकार से और अधिकारियों से, प्रेस के माध्यम से, आप सब के माध्यम से, एक कृपया इन मजदूरों को प्रताड़ना, शोषण से बचाते हुए एक सही जीवन देने के लिए इनकी कम से कम मजदूरी है वो 600 रुपये की जाए। समय पर जैसे ही मस्ट्रोल खत्म होता है, मस्ट्रोल जमा होता है, उसकी फीडिंग हो जाती है, उसकी नपाई हो जाती है, तो तुरंत 2 दिन से 3 दिन के अंदर उनको भुगतान किया जाए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरी ये बात आम जन तक पहुंचाएंगे। और यदि मैं सरकार को इस वीडियो के माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं कि यदि आपने समय पर फैसला नहीं लिया तो नरेगा मजदूर सड़कों पर उतरेगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैं शमशेर खान, जिलाध्यक्ष शिक्षक कांग्रेस प्रकोष्ठ जिला चूरू, धन्यवाद।